सो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरसेक्टरल फ्लो। तो देखो, पहले तो नाम से ही समझते हैं। इंटर यानी आपस में, सेक्टरल यानी सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। तो जो हमारी इकोनॉमी के सेक्टर्स हैं वो आपस में किस प्रकार से डिपेंडेंट है। एक सेक्टर दूसरे सेक्टर को क्या देता है और बदले में उससे क्या लेता है, यानी जो हमारे सेक्टर्स हैं ना इकोनॉमी के, वो एक दूसरे के ऊपर किस प्रकार से डिपेंडेंट है, वो कहलाता है इंटरसेक्टरल फ्लो। चलो तो एक काम करते हैं, एक एक से सारे सेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। बेसिकली हमारी इकोनॉमी के 4 सेक्टर्स हैं। सबसे पहला हाउस होल्ड सेक्टर। तो हाउस होल्ड सेक्टर यानी हम सभी लोग, आप सभी लोग। तो हाउस होल्ड सेक्टर सबसे पहला काम क्या करता है? गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन। अच्छा, तो यहां पर मैं लिखते जाता हूं, हाउस होल्ड सेक्टर सबसे पहला काम क्या है? कंजम्पशन का। गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम कौन करेगा? हाउस होल्ड। अच्छा, प्रोड्यूसर सेक्टर, प्रोड्यूसर क्या करता है? प्रोडक्शन करता है। ठीक है, प्रोड्यूसर बनाता है, हाउस होल्ड सेक्टर कंजम्पशन करता है। इसके बाद मुझे ये बताओ, फैक्टर सर्विसेज या फिर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन याद है क्या? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। अगर याद नहीं है तो अभी लिख लो। और लैंड के बदले में क्या पे करते हैं? रेंट। लेबर को क्या पे करते हैं? वेजेस। कैपिटल के ऊपर क्या पे करते हैं? इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर यानी मालिक को क्या देते हैं? प्रॉफिट्स। तो अभी शॉर्ट में समझ लो कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो किसके पास रहते हैं? वो रहते हैं हाउस होल्ड सेक्टर के पास। क्या रहते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। शॉर्ट में मैंने लिख दिया, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन याद रहेंगे, सबसे पहले लैंड, फिर लेबर, फिर कैपिटल और फिर एंटरप्रेन्योर। ठीक है, ये चारों किसके पास होते हैं? आपके हाउस होल्ड सेक्टर के पास। अब प्रोड्यूसर क्या करता है? ये प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करने के लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हाउस होल्ड सेक्टर से ले लेता है। देखो, मैं अगर एक प्रोड्यूसर हूं तो मुझे जमीन भी चाहिए, मुझे पैसा भी चाहिए भाई। बिना मालिक के प्रोडक्शन नहीं हो सकता है। और लेबर भी चाहिए, तो सब कुछ कहां से आएगा? हाउस होल्ड सेक्टर से। तो हाउस होल्ड सेक्टर से जब प्रोड्यूसर सेक्टर ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लेते हैं ना, तो बदले में क्या पे करेंगे इन्हें? बदले में पे करते हैं फैक्टर पेमेंट। क्या पे करते हैं बदले में? फैक्टर पेमेंट। जैसे लैंड के ऊपर क्या पे करते हैं? रेंट। लेबर को क्या पे करते हैं? वेजेस। कैपिटल के ऊपर क्या पे करते हैं? इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर यानी मालिक को क्या पे करते हैं? प्रॉफिट। तो ये दो बातें समझ में आ गई, दो सेक्टर समझ में आ गए। एक है आपका हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरा है प्रोड्यूसर सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर जिसे हम लोग कंजम्पशन यूनिट बोल सकते हैं, यानी ये गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन करते हैं। प्लस ये लोग मालिक होते हैं, ओनर्स होते हैं किसके? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के, यानी लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, सब कुछ किसके पास है? हाउस होल्ड सेक्टर के पास। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं प्रोड्यूसर की। तो प्रोड्यूसर क्या करता है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की हेल्प से ही प्रोड्यूसर सेक्टर प्रोडक्शन करता है। अब हाउस होल्ड सेक्टर से प्रोड्यूसर ने क्या किया था? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लिए थे, बदले में क्या पे करता है? फैक्टर पेमेंट। तो प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को फैक्टर पेमेंट देता है, यानी रेंट पे करेगा जिससे जमीन ली होगी, जहां से लेबर आई होगी उन्हें वेजेस देगा, जिसने कैपिटल लगाई होगी उसे इंटरेस्ट देगा, और जो मालिक होगा उसे प्रॉफिट पे करेगा। ठीक है, तीसरा आओ जरा गवर्नमेंट को। ठीक है, अब गवर्नमेंट को क्या चाहिए? गवर्नमेंट को चाहिए टैक्सेस। क्या चाहिए? टैक्सेस। तो भैया टैक्सेस किस किस से लेगा? एक तो हाउस होल्ड सेक्टर से, दूसरा प्रोड्यूसर सेक्टर से। ठीक है, तो गवर्नमेंट को चाहिए टैक्सेस, हाउस होल्ड से भी, प्रोड्यूसर से भी। अब बदले में सरकार क्या देती है? सरकार देती है इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज। ठीक है, जैसे रोड बनवा दिए, डैम बनवा दिए, बिल्डिंग बनवा दी, वाटर सप्लाई दे दी, इलेक्ट्रिसिटी दे दी, ये सब कुछ गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। ठीक है, एक लास्ट सेक्टर है एक्सटर्नल सेक्टर, यानी इसी को हम बोलते हैं रेस्ट ऑफ दी
वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड समझते हो, जिसे हम लोग बोल सकते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट सेक्टर। क्या बोल सकते हैं? एक्सपोर्ट इंपोर्ट, यानी एक्सटर्नल, भाई विदेश, फॉरेन, विदेश में हम या तो एक्सपोर्ट करते हैं, अपना सामान भेजते हैं, या फिर इंपोर्ट करते हैं, वहां से कुछ ना कुछ खरीदते हैं। ठीक है, तो एक्सटर्नल सेक्टर जो है वो इन तीनों पर ही डिपेंडेंट होता है। ठीक है, अभी तक अपन ने ये देखा कि इकोनॉमी के 4 सेक्टर, हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये भी देखा कि चारों सेक्टर एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। देखा हमने, बहुत अच्छी तरीके से डिपेंडेंट है। ठीक है, एक दूसरे के बिना काम नहीं चल सकता। इसके बाद जिस प्रकार से ये आपस में डिपेंडेंट होते हैं, जो इनके आपसी फ्लो होता है, वही इंटरसेक्टरल फ्लो कहलाता है। यानी सेक्टर्स आपस में किस प्रकार से फ्लो कर रहे हैं, वो इंटरसेक्टरल फ्लो। जैसे इन्होंने दिए थे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, बदले में मिल गए फैक्टर पेमेंट। ठीक है, ये क्या कहलाता है? इंटरसेक्टरल फ्लो। अब जो इंटरसेक्टरल फ्लो है ना, वो 2 प्रकार का होता है। इंटरसेक्टरल फ्लो कितने प्रकार का होगा? अब ये 2 प्रकार का होगा। सबसे पहला रियल फ्लो। यहां से कुछ इंपॉर्टेंट बातें आती हैं। रियल फ्लो का मतलब होता है फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब जरा मेरी बातें सुनो और ध्यान से सुनना। ठीक है, रियल फ्लो की बात कर रहे हैं। देखो, तो एक तरफ है हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरी तरफ है प्रोड्यूसर सेक्टर। कुछ बच्चे कहेंगे सर बाकी के 2 सेक्टर कहां गए, गवर्नमेंट कहां है, एक्सटर्नल सेक्टर कहां है? तो बच्चा अभी से एक गुड न्यूज भी सुन लो कि जब हम 12th क्लास पूरी पढ़ भी लेंगे ना, फिर भी इन 2 सेक्टर के बारे में नहीं पढ़ना। ना हमें गवर्नमेंट के बारे में पढ़ना भी, ना एक्सटर्नल सेक्टर के बारे में पढ़ना। यानी अभी 12th क्लास में ये 2 सेक्टर कांस्टेंट है। आपको जितनी भी बातें पढ़नी है, चाहे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हो, चाहे रियल फ्लो हो, मनी फ्लो हो, इंटरसेक्टरल फ्लो हो, आपको सिर्फ और सिर्फ हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर के बारे में पढ़ना है। यानी ये दोनों आपस में कैसे डिपेंडेंट है, सिर्फ इतना ही देखना है। ठीक है, चलो वापस से आओ। रियल फ्लो, रियल फ्लो का मतलब फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखो, मनी को हटा दो, पैसे के अलावा ये दोनों एक दूसरे के ऊपर कैसे डिपेंडेंट है, ध्यान रखना, पैसों के अलावा। चलो मैं बताता हूं आपको। HS यानी हाउस होल्ड सेक्टर, ठीक है, PS यानी प्रोड्यूसर सेक्टर। ठीक है, अब बताओ मुझे हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या देता है? ये एरो ध्यान रखना। हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर को कुछ दे रहा था क्या? यहां से ध्यान करो, हाउस होल्ड सेक्टर, हाँ ये दे रहा था भैया, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। यानी मैं कह सकता हूं इन्होंने दिया फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ब्रैकेट में लिख भी देता हूं यार, लैंड दिया, लेबर दी, कैपिटल दी, और एंटरप्रेन्योर यानी मालिक दिया। ठीक है, एंटरप्रेन्योर, चलिए इसके बाद अब मुझे ये बताओ प्रोड्यूसर सेक्टर बदले में क्या देगा? प्रोड्यूसर सेक्टर बदले में क्या देगा? आप में से कुछ बच्चे कहेंगे सर फैक्टर पेमेंट, सर लैंड के बदले रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल पे इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। ना भाई, ये तो मनी के टर्म्स में हो गया। हमने पूछा प्रोड्यूसर हाउस होल्ड को क्या देगा इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ध्यान रखना, प्रोड्यूसर हाउस होल्ड सेक्टर को गुड्स एंड सर्विसेज ही पे करता है। क्या देता है? गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, हाउस होल्ड सेक्टर को चाहिए ना यार, हाउस होल्ड सेक्टर बिना गुड्स एंड सर्विसेज के कैसे रहेगा? तो अब यहां से रियल फ्लो तो समझ गए। रियल फ्लो मींस फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, और हाउस होल्ड प्रोड्यूसर को क्या देता है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। और बदले में प्रोड्यूसर हाउस होल्ड को क्या देता है? गुड्स एंड सर्विसेज फॉर कंजम्पशन। समझ गए? कंजम्पशन। तो ये चीज ले ली और बदले में कंजम्पशन के लिए गुड्स एंड सर्विसेज दे दिए। चलो रियल फ्लो हो गया। सेकंड पर आओ, यहां देख लेते हैं, बी पॉइंट पर आओ जरा, मनी फ्लो। बी क्या है हमारे पास? मनी फ्लो। मनी फ्लो नाम से क्या पता चल रहा है? द फ्लो ऑफ मनी। अब बच्चा आप लोग जो भी बात करोगे ना, वो
मनी के टर्म्स में करोगे, यानी पैसों के टर्म में हाउस होल्ड ने प्रोड्यूसर को क्या दिया और प्रोड्यूसर ने हाउस होल्ड को क्या दिया। चलो देखो जरा, एक तरफ है एचएस यानी हाउस होल्ड सेक्टर, एक तरफ है पीएस यानी प्रोड्यूसर सेक्टर। अब मुझे सबसे पहले तो बताओ हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या देगा और क्यों देगा। मैंने पूछा हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर को क्या देगा पैसों के टर्म में। अगर हाउस होल्ड प्रोड्यूसर को पैसे दे रहा है तो किस बात के पैसे देगा। यहां पर आओ वापस से आगे रियल फ्लो पे, यहां देखो जरा गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोड्यूसर ने हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज दिए हैं, फ्री में तो नहीं दिए होंगे यार, बदले में पैसे मांगेगा, तो यहां पर आएगा पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, पहुंच गए भाई पैसे, पेमेंट फॉर या पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अब आ जाओ प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड को क्या देगा। ठीक है, हाउस होल्ड ने प्रोड्यूसर को दे दिया कि जो गुड्स एंड सर्विसेज आपने दिए थे बदले में पैसे पकड़ो। अब प्रोड्यूसर हाउस होल्ड को क्या देगा, वापस से यहां पर आ जाओ रियल फ्लो पे। अच्छा ये देखो हाउस होल्ड सेक्टर ने प्रोड्यूसर को क्या दिया था, जमीन दी थी, लेबर दी थी, कैपिटल दी थी, एंटरप्रेन्योर दी थी। तो अब हाउस होल्ड क्या कहेगा प्रोड्यूसर से, ला भाई मैंने जमीन दी थी ना, मुझे रेंट चाहिए। क्या चाहिए, मुझे रेंट चाहिए। अच्छा लेबर कहेगा लाओ भाई प्रोड्यूसर मुझे वेजेस चाहिए। फिर कैपिटल के ऊपर क्या मिलेगा, इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट, यानी ये हो जाएगा फैक्टर पेमेंट्स। क्या हो जाएंगे ये, फैक्टर पेमेंट। तो बच्चा लोग देखो ये हो गया आपका रियल फ्लो और ये हो गया आपका मनी फ्लो। वापस से एक बार एक शॉर्ट में बता देता हूं आपको, रियल फ्लो मींस फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो गुड्स एंड सर्विसेज यानी पैसों के अलावा क्या क्या फ्लो होता है। तो हाउस होल्ड क्या देता है प्रोड्यूसर को, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, और बदले में प्रोड्यूसर हाउस होल्ड को क्या देता है, गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो ये लोग कंजम्पशन कर लेते हैं। ये तो हो गया रियल फ्लो, यानी सिर्फ और सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज के टर्म्स में, मनी की कोई बात नहीं की। अब इसका जस्ट अपोजिट ये, ठीक है, अपोजिट कैसे, यहां पर हाउस होल्ड ने प्रोड्यूसर को ये सारी चीजें दी थी ना, तो प्रोड्यूसर बदले में क्या देगा इन्हें, लैंड के ऊपर रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल पर इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। तो ये देखो प्रोड्यूसर ने हाउस होल्ड को क्या दे दिए, फैक्टर पेमेंट, ये सारी चीजें। ठीक है, ऐसे ही यहां पर देखो जरा, तो प्रोड्यूसर ने हाउस होल्ड को क्या दिए थे, गुड्स एंड सर्विसेज। तो क्या हाउस होल्ड इनकी पेमेंट नहीं करेगा गुड्स एंड सर्विसेज की, बिल्कुल करेगा। तो देखो हाउस होल्ड प्रोड्यूसर को एरो देखना क्या देगा, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं आपको एक डायरेक्टली क्वेश्चन देता हूं, क्या जो रियल फ्लो है वो मनी फ्लो के जस्ट अपोजिट होता है, यस और नो। मोस्टली बच्चे तो कहेंगे कि सर इतना कुछ देखा तो अपोजिट तो है। मैंने क्वेश्चन पूछा क्या रियल फ्लो मनी फ्लो के जस्ट अपोजिट है, आंसर है यस। अब मैं पूछूंगा क्यों भाई ये इसके अपोजिट क्यों है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, जरा कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना। ठीक है, जब तक मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो यहां पर वापस से वही बात करेंगे, तो हाउस होल्ड ने प्रोड्यूसर को क्या दिया, यहां पर रियल फ्लो में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो ये अपोजिट इसलिए है क्योंकि यहां से बदले में मिला है फैक्टर पेमेंट, तो इन्होंने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दिए, बदले में क्या मिल गए, फैक्टर पेमेंट। जस्ट अपोजिट हो गया ना, इन्होंने लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर दिया, इन्होंने रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट दे दिया। अच्छा यहां पर इन्होंने प्रोड्यूसर ने हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज दिए थे, तो यहां बदले में क्या मिल गया, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। तो हो गया ना अपोजिट। ठीक है, तो इसलिए रियल फ्लो को मनी फ्लो का जस्ट अपोजिट कहा जाता है। ठीक है, तो बच्चा पार्टी आज की क्लास में तो सिर्फ इतनी ही बातें करनी थी, क्योंकि इसके बाद वाली क्लास सेकंड चैप्टर की लास्ट क्लास सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, बहुत कुछ पढ़ाऊंगा, 3 फेजेस पढ़ाऊंगा, वैल्यू एडिक्शन, एक्सपेंडिचर और आपका इनकम जनरेशन। इसके साथ ही सिग्निफिकेंस है, ऑब्जर्वेशन है और छोटी मोटी बातें होंगी जैसे एजम्पशंस। तो वो सब कुछ एक लास्ट
क्लास में कवर अप कर लेंगे। तो फिलहाल आज की क्लास अटेंड करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत ढेर सारा धन्यवाद। अगर ये मेरी इतनी बकवास समझ चुके हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर देना, कमेंट्स करके अपने ओपिनियन जरूर बताना। इसके साथ ही लाइव क्लासेस प्ले स्टोर ऐप झांसी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स पर चल रही हैं, तो आप चाहो तो वो भी ज्वाइन कर सकते हो और मुझसे डायरेक्टली लाइव पढ़ सकते हो। तो चलो खैर, क्लास अटेंड करने के लिए आप सभी का बहुत 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 सारा ढेर सारा धन्यवाद। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो।